ये सेशन हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हयान खलून खलून वालेकुम अस्सलाम। चलिए जी, 42 स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। हम कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं। हम्माद अली, अब्दुल्ला जान, उस्मान, जुनेद खान, इन सब का अभी तक साउंड ऑन नहीं हुआ। टेक्नो कैमन, सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। उसामा वालेकुम अस्सलाम। शायान वालेकुम अस्सलाम। चलिए आज शायाम और शायान, गुड, बड़े प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं जी आज। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी, एक क्या 1000 क्वेश्चन पूछें आप। जी शाहनवाज वालेकुम अस्सलाम। सुमैर अराइन, इस्लाम खान। चलें जी, इस्लाम खान, शाहनवाज और बहुत से मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी आज क्लास में हैं। हिजाब फातिमा, बासित, अहमद बिन अकबर, जुबैर हमीद, वलीद अवान। हम कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं सर। मेरिट आने के लिए, जी मेरिट में आने के लिए कितने क्वेश्चन कवर करने होंगे? जी इसका सवाल का जवाब मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर आज इंटरव्यू है तो इंटरव्यू से रिलेटेड ही। ऑडियो कैसे ऑन करें प्लीज कोई बता दें। चलो मैं यहाँ भी टाइप कर देता हूँ, फॉर ऑडियो ऑन प्लीज। क्लास किस चीज की है? नाम आपने बड़ा प्यारा रखा हुआ है, क्लास इंटरव्यू से रिलेटेड है। चलें जी, बड़े बड़े नाम देखे हैं, लेकिन आपका जो नाम मैंने आज पढ़ा है वो माशाल्लाह से, अल्लाह आपको हिदायत दे। ठीक है जी, अम्मार रजा, अहमद बिन अकबर एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से, रोमन भट्ट, जुबैर हमीद। चलिए गुड, ठीक है ठीक है। चलिए हम, आप सब लोगों के माइक ऑन है। हम थोड़ा सा इसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग। जब भी आप किसी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जब कोई नए स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं, तो एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है। आइस ब्रेकिंग मतलब होता है बर्फ तोड़ना, ठीक है, ताकि हम एक दो स्टूडेंट के साथ गुफ्तगू कर सकें। तो आप सब लोगों के माइक ऑन है, कुछ बोलना चाहे, कुछ करना चाहे, ताकि फिर हम थोड़ी देर बाद अपना प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इबाद साहिल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सलाम के अलावा भी कोई बात करे ना। कैसी तबीयत है सर? तब भी तो ठीक है, आपसे बात नहीं करनी। आप मेरा रेगुलर स्टूडेंट कोई नहीं बोलेगा इस क्लास में, उसको अलाउ यस नहीं है, सर। ठीक है। ओके सर। क्योंकि उसके पास और बड़ा टाइम होता है मुझे तंग करने का, ठीक है। ठीक है सर। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अतर चकवाल से कैसे हो? ठीक ठाक सर जी, आप सुनाएं। अच्छा, हमको लेकिन पता नहीं। कुछ बड़ी जरूरी बातें, आपको अपना माइक ऑफ और ऑन करना आना चाहिए, यस सर। ठीक है। अभी सब लोग अपना माइक ऑफ करेंगे, खुद खुद से सब लोग अपना माइक ऑफ कर दें। जी मोहम्मद मुबारक, माइक ऑफ कर दें सब लोग अपना। हमाद अली, आपका माइक ऑन है। कमरान इकबाल, आपका माइक ऑन है। मोहम्मद उमर, आपका माइक ऑन है। सिकंदर अली, आपका माइक ऑन है। गुड, ठीक है। देखें, जो जब तक आपको टूल यूज नहीं करना आएगा, हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये बहुत जबरदस्त है। देखें, सबको अपना माइक ऑफ करना आ गया। हम सब लोग घरों में बैठे होते हैं, बच्चे ऐसे भी हैं। आप बिलीव करें, एक स्टूडेंट आप में से ऐसा है अभी भी बिल्कुल आया हुआ है, जो होटल पे, चाय वाले होटल पे काम करता है, ठीक है, दिन के टाइम, और रात को फिर अकेडमी जाता है और पढ़ता है। तो उससे मेरी एक दफ़ा बातचीत हुई, तो पीछे आवाज़ें बहुत अजीब सी आ रही, मतलब हर, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कहाँ कहाँ से लोग, कैसे कैसे लोग, बच्चे बैठे होते हैं। तो इसमें कोई नहीं है पीछे आपके, ऑफ कोर्स बच्चों की आवाज़ आ सकती है। मेरा भी बेटा है, वो भी अक्सर शोर कर देता है क्लासेस के दौरान, तो उसकी आवाज़ भी आ जाती है। आपको टूल यूज़ करना चाहिए, फ़ौरन आप माइक ऑन ऑफ कर दें, ठीक है। तो कोई आपके जो बैक पे आवाज़ है वो बाकियों को तंग नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 65 इंक्लूडिंग मी, ठीक है, 65 बच्चे इस वक्त अपना सब चीज़ें छोड़ के, खाना पीना, यारी दोस्तियाँ, सब, अपनी स्टडी आपकी चल रही है, वो सब चीज़ें छोड़ के आप आए हो यहाँ पर। तो यहाँ अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम आएगा, शोर आएगा, तो आपके एक शोर की वजह से सब लोगों का वक्त ज़ाया हो सकता है।
चलिए जी, फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आप सब लोगों के अभी फिलहाल माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं फोकस डिस्कशन कर लूँ। आपकी चैटिंग भी ऑफ हो रही है, फिर हम दोनों चीजें बाद में ऑन कर देंगे। आप रेज हैंड कर सकते हैं, कोई आपको इशू बीच में लगे। इंटरव्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट की, आपने वर्बल पढ़ा, आपने नॉन वर्बल पढ़ा, उसके बाद आपने एकेडमिक पढ़ा, फिर आपने एकेडमिक के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं ग्रुप्स में और सारी जगह, और हमारी वेबसाइट पर टेस्ट भी हो रहे हैं लाइव। तो वो सब करने के बाद आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल करने के बाद आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आपको कॉल आ गई या आपको कहा गया कि जी आप मंडे को आ जाएं या 17 को आ जाएं, जो भी डेट बताएगी आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में तो आपको पता था कि टेस्ट ऐसे होना है, ऑनलाइन ऐसे करना है, कहीं ना कहीं से इंटरनेट से वीडियो मिल गई। इंटरव्यू एक प्योर प्रैक्टिकल चीज़ है। वो तो जब आप जाएंगे आपका उसी टाइम आपको पता लगेगा इंटरव्यू में होता क्या है। एक शख्स सामने बैठा होगा, ठीक है, एक ऑफिसर, आप यहाँ बैठे हुए हो, आप जो बनना चाह रहे हो वो बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और कोई पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर ले। तो सब कुछ बिल्कुल एम्बिग्युइटी में है, आपके सामने सब कुछ जो है ना ग्रेइश एरिया है, कुछ भी क्लियर नहीं है। यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी हैं, और भी टीचर्स बहुत अच्छा अच्छा जो है वो गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे जो रेगुलर भी हैं और जो फ्री ग्रुप्स के अंदर हैं, उनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इंटरव्यू, सबसे पहले तो हमने एक चीज़ समझनी है, ये इंटरव्यू एक बच्चे का हो रहा है जिसने 12 साल तालीम हासिल की है और जो इस वक्त एंट्री पॉइंट पर है। याद रखें, दुनिया में बेतहाशा इंटरव्यूज बेसिकली एग्जिट पॉइंट पे होते हैं। जब आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, जब आप जॉब के लिए जाते हैं, तो आपने सब कुछ पढ़ा होता है, डिग्री कंप्लीट की होती है, एमबीए फाइनेंस, आपने कुछ और किया हो, इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, वहां पर आपका एग्जिट इंटरव्यू। अब आप डिग्री कंप्लीट करके आप कह रहे हो जी मैंने ये सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ ये पढ़ लिया, अब मैं आ गया हूँ, मेरा आप इंटरव्यू लें, मैंने जॉब करनी है। वो जॉब का इंटरव्यू बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। जब आप नेट पे सर्च करते हैं तो बहुत से इंटरव्यू की टिप्स उससे रिलेटेड आ जाती हैं। यहाँ पर आपका भी सफर स्टार्ट होना है। आप एक इदारा ज्वाइन करने जा रहे हो, अभी आपने ट्रेनिंग करनी है, अभी आपने स्टडी करनी है, अभी आपने अपने आप को ग्रूम करना है। उस इदारे ने अभी आपको एज अ रॉ, RAW, एज अ रॉ कैंडिडेट देखना है, ठीक है। बहुत अच्छा कोई एक्सपर्ट इंग्लिश बोलने वाला नहीं चाहिए, बहुत अच्छा कोई ड्रेसिंग वाला उनको नहीं चाहिए, बहुत 30 मार। हाँ, अभी क्या एज है आपकी, अभी क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ माँ बाप का पैसा था आपके पास, वो आपने लगाया और पढ़ लिया, अभी तक कोई तीर नहीं मारा जिंदगी में, तो कोई अकम्पलिशमेंट भी आपके पास नहीं है ऐसा दिखाने के लिए। तो इनिशियल का इंटरव्यू, अच्छा फिर ISSB का इंटरव्यू भी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, दिस इज योर इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल का वर्ड लाजमी लगाएं इंटरव्यू के साथ, इससे इस इंटरव्यू की जो वो है ना हैबत, वो कम हो जाती है, ठीक है। ये इनिशियल इंटरव्यू है, ये ISSB का इंटरव्यू नहीं है, दोनों में फर्क है। वो आपको प्योरली साइकोमेट्रिक बेसिस पे, साइकोलॉजिकल बेस पे, वो बहुत और डायमेंशन पे हो रहा होता है। इनिशियल का इंटरव्यू बिल्कुल और डायमेंशन पे हो रहा होता है। अब आप सोचेंगे, आपने इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया, आप ज़हीन भी हैं, आपने वर्बल नॉन वर्बल दोनों दिए, तो आपकी वर्बल कैपेसिटी भी नॉन वर्बल कैपेसिटी दोनों आपकी चेक हो गई। आपने एकेडमिक में बड़ा अच्छा स्कोर किया, आपका जनरल नॉलेज, इस्लामियात, इंग्लिश, सब का सब चीज़ें चेक हो गई। तो अब भाई इंटरव्यू के लिए क्यों बुला रहे हैं? जब ISSB में दोबारा इंटरव्यू होना है तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा है इनिशियल इंटरव्यू के लिए? देखें, ये इंटरव्यू प्योरली प्योरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बॉडी इमेज, ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें चेक करने के लिए हो रही होती हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ये बॉडी इमेज क्या है, ये हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें। दूसरा, इंटरव्यू होता क्या है? एक मुलाकात है, एक अभी हमारी मीटिंग हो रही है, हम कहते हैं जी जूम मीटिंग, जूम क्लास। इंटरव्यू क्या है? अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा होता है, वहां पर जो ऑफिसर बैठा होगा वो जानना चाह रहा है कि जो सब्जेक्ट है, जो आप हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो दुनिया को कैसे देखता है। तो एक ये मेन पर्पज होता है इंटरव्यू का। रिटन टेस्ट में, कंप्यूटराइज टेस्ट में आप पर्सनली उसके सामने एक्सप्रेस नहीं हुए, इदारे के सामने, ऑर्गेनाइजेशन के सामने या पर्सन के सामने। तो इंटरव्यू इसलिए आपको कंडक्ट किया जाता है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये फॉर्म से पहले हम देखें, क्योंकि जब तक आपको इंटरव्यूज की फॉर्म नहीं पता होंगी तो आप उसकी तैयारी उसके मुताबिक कर नहीं सकते। बहुत से इंटरव्यू, स्क्रीनिंग इंटरव्यूज, सीक्वेंशियल इंटरव्यूज, ग्रुप इंटरव्यूज, स्ट्रेस इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस इंटरव्यूज, ये डिफरेंट टाइप के, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए, ये तो मैंने कुछ टाइप्स लिखी हैं। परफॉर्मेंस इंटरव्यूज हमारे, जब मैं
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे, पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफेंस प्रोजेक्ट पे। तो उस वक्त हमारे परफॉर्मेंस इंटरव्यूज हुआ करते थे कि भाई आ जाओ जरा, 3 महीने काम किया, क्या करके दिखाया है। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में थे, कितनी रिपोर्टें बनी हैं, क्या किया, तो वो परफॉर्मेंस इंटरव्यूज होते थे। फिर समटाइम ग्रुप इंटरव्यूज होते थे। जब हमारा डेटाबेस हमारा बन रहा था पूरा फाइनेंस का, तो उस वक्त हम पूरी फाइनेंस टीम बैठा करती थी और हमसे इंटरव्यूज किए जाते थे। अच्छा बताएं जी आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपने कैसी कैसी रिपोर्ट जनरेट करनी है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू, आपका जो ये इंटरव्यू है सबसे पहले आपने देखना है दैट इज सिक्वेंशियल इंटरव्यू। ये सीक्वेंस है, ये जो चेन आपकी स्टार्ट हुई है इनिशियल से लेके आईएसएसबी तक जाएगी। अभी आपका आईएसएसबी में पूरे टेस्ट होने हैं, उसके बाद फिर टेस्ट, ये सीक्वेंशियल इंटरव्यू है आपका इस वक्त। तो हमने वो देखना है वो कैसे होता है। फिर टेस्टिंग, कंप्यूटर इंटरव्यू, सब छोड़ दें, डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज हैं। सिर्फ आपको पता लगना कि इंटरव्यू टाइप क्या है, इसकी वजह, इसकी जो क्लास है, अगर हमें वो पता लग जाए, इसका जो टाइप है, तो फिर हम उसके मुताबिक इसकी तैयारी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, ये बड़ा जानना जरूरी है, इंटरव्यू ले कौन रहा है। ठीक है, आपको पता हो ना, आपका इंटरव्यू कोई टीचर भी ले सकता है। अभी इस वक्त अगर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा तो बिल्कुल वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू कोई आपका बड़ा भाई भी ले सकता है, आपका कोई कजन भी ले सकता है। और इस वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू कौन ले रहा है। नंबर 1, आपका इंटरव्यू पाकिस्तान आर्मी ले रही है और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव है जो वहां पर बैठा होगा, आपका इंटरव्यू लेगा। वो कर्नल लेवल, वो मेजर लेवल, कोई भी चीज जो है डेजिग्नेशन हो सकता है, रैंक ऑफिसर हो सकता है, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। तो आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए, उस इदारे के बारे में मालूम होना चाहिए जहां आप जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज देखनी होती है, इंटरव्यू हो किसका रहा है। क्या एक मास्टर लेवल का स्टूडेंट है, उसका इंटरव्यू हो रहा है, उसने आईटी की जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसका हो रहा है, या पीएमए के लिए हो रहा है, या टेक्निकल कैडेट के लिए हो रहा है। ठीक है, तो आप पीएमए में एज अ ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड लेफ्टिनेंट के लिए। तो ये आपको, और आपकी एजुकेशन कितनी है, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। दूसरा, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। तो इंटरव्यू किसका हो रहा है, इंटरव्यू कौन है, वो डिफाइन करता है कि इंटरव्यू किस किस्म का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, एक इंटरव्यू है, आपको कल कॉल आए कि भाई आप असल में आजकल हालात बड़े ख़राब हैं, तो हमने ये प्लान किया कि हम ना आपके घर आके आपका इंटरव्यू करेंगे। एक मेजर साहब आएंगे, ठीक है, ऑफिसर होंगे, साथ में 2 और ऑफिसर्स होंगे, तो हम आपके घर चाय भी पियेंगे बैठ के और खाना खाना भी खाएंगे, और आपका इंटरव्यू आपके घर पे होगा। तो अब इन्वायरमेंट टोटल चेंज हो गया, आप मज़े में हैं। ठीक है, अब्दुल गफ़ार मुझे नाम नज़र आया, अब्दुल गफ़ार को कॉल आके, अब्दुल गफ़ार लो भाई अब तो ना जाना है ना एंट्री करनी है, अपने ड्राइंग रूम को सेट करते हैं, कहाँ ऑफिसर बैठेगा। तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया। या आपको कॉल आएगी जी वो हालात बड़े ख़राब हैं कोरोना वगैरह की वजह से, तो हम तो आपके करीबी स्कूल के अंदर ना, जो आपका स्कूल है ना शहर का या गाँव का, उस स्कूल के अंदर हमने प्लान किया कि तमाम बच्चों को वहाँ बुला लें, तो वहाँ टेस्ट होगा। तो इन्वायरमेंट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप जा रहे हो आर्मी के सिलेक्शन सेंटर में, ठीक है, वहाँ आप पहले भी जा चुके हो, आपने टेस्ट भी दिया है, वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ का डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होगा, आप फर्स्ट टाइम जा। दूसरी बात, आप वहाँ जा रहे हो जहाँ आपके जाने का ख्वाब है। नॉर्मली हर इंटरव्यू ऐसी होता है, जब मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब मैंने भी इंटरव्यू दिया होगा तो देते हैं, तो आप उधर जाने का प्लान करते हो, तो आपका एक अलग तरह से फैंटेसीज होती हैं कि कल को मैं भी ऐसे ही आऊँगा, कल को मैं भी ऐसे ही वर्दी पहनूंगा, कल को मेरा भी ऐसे ही डेकोरम होगा, मैं भी एक डिसिप्लिन इंसान हूँगा, मैं भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर चुका हूँ। तो इन्वायरमेंट का एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, उस इन्फ्लुएंस को हमने कैसे कंट्रोल करना है, हम ये भी सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर जी मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, सर जी मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, सर जी मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ना होती, अगर उनको बहुत अच्छे इंग्लिश बोलने वाले चाहिए होते, तो वो ऐसा इंग्लिश का टेस्ट रखते ना आपका एकेडमिक के अंदर के, वहीं से सारे छांटियों के फर्क हो जाते। क्या करना था उन्होंने, एकेडमिक के अंदर सिर्फ 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डाल देने इंग्लिश के मुश्किल, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ उन्होंने 5-10 ऐसे एमसीक्यूज टफ बनाने हैं जिससे इंग्लिश का फिल्टर लगेगा, और जिस बच्चे की इंग्लिश ठीक नहीं होगी वो आउट हो जाएगा। तो अगर आपकी इंग्लिश एग्जाम में नहीं चेक की गई, इसका मतलब है इस इंटरव्यू में भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चेक नहीं की जाएगी। याद रखें, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और चीज है, लैंग्वेज और चीज है। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मैं अभी मेरा माइक बंद हो जाए, मैं कैमरा ऑन करूं, आपके साथ हाथों के साथ आपको कम्युनिकेट करना बता दूं, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, समटाइम हम जब आपस में कजन बैठे होते हैं, कोई बड़ा बात कर रहा होता है, तो हमें आपस में, तो हम दूसरे को ठुड्डा मार के बताते हैं या कोनी मार के समझाते हैं, चुप कर हंसना। कुनी मार रहे होते हैं, तो कुनी मारना क्या होता है, दैट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज इंग्लिश, उर्दू, हाँ, इन 2 लैंग्वेज के अलावा वहां पर अगर वहां पर इंटरव्यू लेने वाला आपके साथ फ्रैंक हो जाता है, समटाइम वो आपसे पश्तो बोल रहे हैं या कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, बहुत रेयर केस होता है,
चांस है, लेकिन जो आपकी दो लैंग्वेजेस हैं दैट इज इंग्लिश एंड उर्दू, ये आपको आनी चाहिए। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा है कि इंग्लिश जरूरी नहीं है। याद रखें, हमारे टीचर ने, हमें बच्चों ने बताया, जो कि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, इंग्लिश इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस इन पाकिस्तान। इंग्लिश इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस इन पाकिस्तान। ठीक है, और ये बात जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो आपको अंदाजा होगा। आपको जरूर आनी चाहिए, आपको जरूर सीखनी चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल जरूर अच्छी होनी चाहिए। अगर आज नहीं आती तो सीखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप सीख लेंगे, और इंशाल्लाह आप जब अकेडमी जाएंगे तो वहाँ आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। आज के दिन में आपका इंग्लिश का लेवल क्या है? अगर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत बुरा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि अब आप इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आप इसको उस लेवल का इम्प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, हम क्वेश्चंस कुछ ऐसे देखेंगे जिनको हम इंग्लिश में प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। ड्रेसिंग, बहुत स्टूडेंट का मैसेज, सर क्या पहने, क्या पहने, क्या पहने, क्या पहने। देखें, एक चीज तो, एक वर्ड यूज होता है, आप लोग, ये जैसा आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, एक जॉब इंटरव्यू है, एक सेल्स मैन है जिसने 30 साल सेल्स मैन की जॉब की है और वो अब इंटरव्यू देने जा रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी ड्रेसिंग मैटर करेगी। उसने मार्केट में जाना है, लोगों से मिलना है, उसे चीजें बेचनी है, तो अगर उसने ड्रेसिंग अच्छी नहीं की होगी तो उसने क्या करना है, वहां ड्रेसिंग चेक होती है। ठीक है, आपकी एक ऑफिसर, आपका जो इंटरव्यू हो रहा होता है किसी और सीनियर के लिए, तो उधर हर चीज आपकी काउंट होती है। यहाँ ड्रेसिंग उस तरह से काउंट नहीं हो रही। यस, नीट एंड क्लीन होने चाहिए, यस अकॉर्डिंग टू सीजन होना चाहिए। जून जुलाई में कोट लगाया हुआ, टाई पहनी हुई है, गला घुटा हुआ, पसीने आए हुए हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, यस अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स होनी चाहिए, नॉर्म्स आपकी। मैं लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी पैंट ऊपर नहीं, आजकल फैशन तो है ना, आपने देखा होगा बगैर सॉक्स के जूते पहने होते हैं। पता नहीं, हमसे तो नहीं पहने जाते, लेकिन आजकल फैशन है, बड़ी अजीब सी लगती है मुझे चीज देख के। तो बगैर सॉक्स के शूज पहने हुए हैं और पैंट ऊपर की हुई है गिट्टों से ऊपर, तो वो भी एक फैशन है। ये आउट ऑफ नॉर्म है, ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना। यस, आप जीन्स पहन, अगर आपके पास ड्रेस नहीं है, आप जीन्स भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जीन्स हो, नीचे क्लोज शूज हो, लेसेस वाले शूज हो, अच्छी जीन्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन अगर आप, वो कहते हैं ना, चिपकी हुई जीन्स पहन के चले जाएंगे और ऊंची जीन्स होगी तो वो भी एक बुरा इंप्रेशन जाता है। फिर एक और भी फैशन है माशाल्लाह से, जीन्स ढलकी हुई होती है। ठीक है, जीन्स ऊपर बांधने के बजाय वो कहीं हाफ में बांधी होती है, तो समझ नहीं आ रही क्योंकि क्या क्या हो रहा है ये सारे सारा। तो ये ऐसी ड्रेसिंग बिल्कुल आपकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह फीमेल को भी अपना ख्याल रखना चाहिए कि उनकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो उनके ऊपर एक अलग लेक्चर फिर होगा जब हम किसी उस कोर्स पे बात करेंगे। एएफएनएस के भी लेक्चर आ रहे हैं इंटरव्यूज, तो उनके लिए फिर सेपरेट क्लास होगी। अगर आप में फीमेल ऐड हैं तो वो उस क्लास को अटेंड करेंगे, मैं वहां पर उनको प्रॉपर गाइड कर दूँ। अभी लड़कों की ज्यादा बात हो रही है। दूसरी चीज, ड्रेसिंग के अंदर शर्ट टाई, अच्छा देखें, अगर आपने आज तक पैंट कोट टाई पहना ही नहीं है, अगर आज तक आपने पैंट कोट टाई नहीं पहना, तो प्लीज आज इंटरव्यू के वक्त मत पहनिएगा। क्यों? जो बहुत से बच्चे ऐसे देखे, मैं अगर, हमने इस फील्ड में तो इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया और बहुत सी जगह हमने इंटरव्यू कंडक्ट किए, ड्रेसिंग की वजह से बच्चा मुसीबत में आया होता है। टाई फर्स्ट टाइम लगाई होती है, गले का बटन फर्स्ट टाइम बंद किया होता है, अजाब हुआ होता है। वैसे तो हमारे स्कूलों में, हर स्कूल में हर जगह टाई लगाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है, लेकिन हम उसको उस तरह से टाई का यूजेज नहीं होते। तो ऐसा ड्रेस पहने जिसमें आप इजी हों। याद रखें, इजी का वर्ड याद रखें, रिलैक्स का वर्ड याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका शूज है। शूज ड्रेसिंग के अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बंद शूज पहने, सैंडल सैंडल ना पहने, कोशिश करें, आजकल सर्दियां हैं, वैसे भी अगर आप ओपन शूज पहन के चले गए तो आपके पाँव ठटरना शुरू हो जाएंगे, बर्फ हो जाएंगे। इसका सुबह का टाइम एंट्री हुआ है। ठीक है, सर्दी आज आज भी बारिश हुई है जहाँ मैं रहता हूँ, सर्दी अच्छी खासी हो चुकी है। तो अगर ओपन सैंडल पहन के चले भी गए, तो सैंडल में जुराबें बहुत बुरी लगती हैं, तो क्लोज शूज पहने। क्लोज शूज एक अच्छा आपको चीज होता है, पाँव गर्म रहता है, शूज काटने वाला ना हो, छोटा शूज ना हो। बड़े कहते हैं आप सब कुछ एक दूसरे का मांगा पहन लो। ठीक है, किसी से जैकेट लेके जानी है, किसी से शर्ट अच्छी लेनी है, किसी से पैंट लेनी है, कभी भी मांगा जूता ना पहनो। ठीक है, अब बड़ों की इसमें कोई होगी कहावत, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। तो इसलिए जूता एक अच्छा जिंदगी में अपने पास लाजमी रखें। अगर पॉलिश होने वाला है तो उसको बहुत अच्छा पॉलिश करें, अगर और तरह का स्टाइल है तो उसको गीले कपड़े से साफ करें। जूता आपका गंदा नहीं होना चाहिए, खास तौर पे ऑफिशियल लाइफ के अंदर। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, अगर आप मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, हर जगह शूज सबसे पहले जो देखने वाले लोग हैं ना, वो आपका शूज देखते हैं। तो शूज अच्छा पहने। पैंट पहननी है, कोट पहनना है, जरूर पहने अगर आपको, आप इजी टू हैं। शर्ट पहने, अच्छी ड्रेसिंग करें। बेल्ट बहुत जिसे कहते हैं ना, वो बल्कि किस्म का, रंगीनों किस्म का बेल्ट ना पहने, नॉर्मल लेदर का बेल्ट पहने, सादा बकल वाला। लेकिन अगर नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीजें आपकी काउंट नहीं होंगी। ये क्यों बता रहा हूँ, ड्रेसिंग क्यों करनी है,
ताकि खुद को अच्छा लगे। इस वक्त शीशे के सामने खड़े हों जाने के लिए सुबह, अब्दुल गफ्फार, ठीक है, अहमद रजा, अम्मार रजा, अनायतुल्लाह, अब ये ए वाला नाम मुझे, बासित शाह, इस वक्त तैयार होकर शीशे के सामने खड़े हों तो शीशे में से आवाज आए, वाह भाई क्या ड्रेसिंग की है। बस ड्रेसिंग का ये पर्पज है। वहां पर ऑफिसर आपकी ड्रेसिंग की बेस पे आपको रिजेक्ट या रिकमेंड नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ड्रेसिंग वहां पर काउंट नहीं होती। हाँ, हत्ता कि आप कोई बहुत ही बड़ी जैसे कहते हैं एक अजीब ड्रेसिंग कर लें वो एक और बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं भी ये क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ कि अगर बच्चे की ड्रेसिंग ठीक नहीं है, गंदे चले गए, बाल कंघी ना हुए हुए, नेल्स बढ़े हुए, ठीक है, गर्दन पे मैल जमी हुई, स्मेल आ रही हुई, तो फिर बेशक पैंट कोट पहन के चले जाओ, फिर बेशक बोस्की और ऊपर वास्केट पहन के चले जाओ, फिर बैड इम्पैक्ट आएगा। बॉडी स्प्रे, ठीक है, अच्छा परफ्यूम, बॉडी स्प्रे लाजमी लगाएं, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, इवन के सर्दियों में पसीना ज़्यादा आता है, अंडर आर्म जो है वो स्वेटनेस ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी स्प्रे यूज़ करें। 120 रुपये का, 150 रुपये का नॉर्मल सा मिल जाता है, वो लाजमी इस्तेमाल करें। ये क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। याद रखें जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, आपकी बनियान है, आपका अंडरवेयर जो आप पहनते हैं पैंट यूज करते हुए, वो किसने देखना दुनिया में, कोई भी नहीं देखता। आप फटी हुई बनियान पहन के जाएं, मुझे तो नजर नहीं आएगी जब आप मुझसे मिलोगे, और आप पूरी नई बनियान पहन के जाएं, मुझे तो नजर नहीं आएगी आपने कौन सी बनियान पहनी हुई है, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका दोनों केस में चेंज होगा। आपने फटी हुई बनियान पहनी हुई है, आपका और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, आपने अच्छी नई बनियान पहनी है, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और होगा। किसी को नजर नहीं आ रही, सुबह अच्छे तरह से दांत साफ करके घर से निकलें, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और होगा। स्मेल आ रही है नहीं आ रही कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे बंदा 10 फुट दूर, आजकल तो वैसे भी वो कह रहे हैं 6 फीट, बड़ा अच्छा गाना आया है केपी के वालों ने बनाया, 6 फुट का फासला कोरोना की वजह से, तो 6 फुट से तो वैसे भी स्मेल नहीं आती। वैसे भी आजकल मास्क लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि आपने दांत साफ किए नहीं किए, लेकिन अगर किए होंगे तो किसको फर्क पड़ेगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं किए होंगे तो कोई, आपको पता लगेगा अच्छा यार मैं सुबह काश में दांत साफ करके आ जाता। तो ये चीजें आपने ड्रेसिंग से काउंट करनी है। यहाँ पर हम पॉज लेते हैं, आप लोगों के माइक ऑन हो रहे हैं, टाइम हमारा हुआ है 24 मिनट्स, 6 मिनट्स हम आपस में डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को, फिर हम आगे चलेंगे। आप लोगों के माइक ऑन है जी, कोई सवाल जवाब मशवरा? हाँ सर। आपको पहन कर जी सर सर टाई जरूरी तो नहीं है ना लगा के जाना? ठीक है, मैं सब सवालों के जवाब देता हूँ। टाई वाला आ गया सवाल, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको सारी, और क्या सवाल है? वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एक शहर से दूसरे शहर में इंटरव्यू के लिए जाएगा और उसका वहाँ रिलेटिव भी कोई नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, गुड मतलब क्वेश्चन, ड्रेसिंग वगैरह जो। मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। और कोई सवाल जी? बॉडी लैंग्वेज ड्रेस पैंट फिटिंग वाली। सर इसके अलावा ये पूछना था कि जो इंटरव्यू होगा उसका पता कब चलेगा कि बच्चा इंटरव्यू में पास हो गया या नहीं? वो पता लग जाएगा आपको उसी वक्त, और समटाइम वो आपको सर मेरा सवाल भी हम ये शूज कुछ पहनते हैं सर, सर सर ये शूज लेसिस वाले बेहतर रहेंगे या बगैर लेसिस के? ठीक है बता देता हूँ, आगे चलें। और सवाल? सर ये लैंग्वेज सर कौन कितने टाइम के बाद आती ज्यादा है? अच्छी नहीं है। एक आपका सवाल है शूज लेसिस वाले, एक आपका सवाल है आउट ऑफ सिटी, एक आपका सवाल है टाई वाला, और क्या सवाल है? सर इनको लैंग्वेज की बात कौन करी थी, कितने इंग्लिश टाइम की के बाद इतनी आती अच्छी है? नहीं, बट नॉर्मल इंग्लिश, तो हम इंग्लिश ही बोलें फिर अगर ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश आती तो। ये भी बता देता हूँ जी। सर इंटरव्यू उसी दिन होते हैं? इंटरव्यू में पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू की क्लास कितने टाइम के बाद आती है? चले, आप लोगों के माइक ऑफ कर दी, मैं भी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन जिनका हैंड रेज है पहले उनसे लूंगा। तरीकेकार ये है ताकि हर बच्चा, क्योंकि काफी आपस में बोलना शुरू हो जाते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ी रहती है। अभी हैंड रेज हुआ है मुनीब का, तो मुनीब आप म्यूट करें, अनम्यूट करें खुद को और पूछ सकते हैं सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये अगर शलवार कमीज पहन के चले जाएं तब भी कुछ नहीं है? शलवार कमीज, ठीक है, इसका जवाब भी दे देता हूँ, ठीक है, आपका नोट हो गया सवाल जी। जिशान मुस्तफा। सर मेरा ये सवाल है कि जनरल नॉलेज मेरी बहुत वीक है, बल्कि इनिशियल टेस्ट के लिए मैंने अभी स्टार्ट किया जनरल नॉलेज, ये सारे ठीक है, गवर्नर वगैरह, ठीक, इसके लिए मैं क्या ठीक है, करूं, मतलब कोई मैं बुक नहीं, कोई नोट्स? मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ। चलें जी। अच्छा, हम सबके सवालात नहीं ले सकेंगे, ऐसा करते हैं
हकीम शाकिर, आपका सवाल नहीं ले सकेंगे, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप बाद में पूछ सकते हो। साइम तलाल, मोहम्मद अब्दुल्ला जान जी, अब्दुल्ला आपका माइक ऑन है प्लीज। चलें जी अब्दुल्ला। सर उधर मास्क ओपन। मास्क इन इंटरव्यू, ठीक हो गया। आपकी आवाज कट की लेकिन आपका सवाल नोट हो गया जी। शेर अली, शेर अली। अच्छा सर, बेसिकली मैंने आपसे ये पूछना था, ये सर मैंने आपसे पूछना था कि अगर मैं मतलब पैंट पहन लूँ और विदाउट कोट भी अगर चले जाएं, क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों को ये देखा है कि विदाउट कोट जाते हैं, तो कोट इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो ये बात सच है सर? ठीक है, न्यू नोट हो गया, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको भी। ठीक है, चलें जी, बाकी लोग हैंड डाउन कर लें। बहुत से सवालात के जवाबात अभी आगे आपको मिल जाएंगे और कुछ जो मैं बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। एक सवाल है शूज के बारे में। ठीक है, शूज, यस, याद रखें, लेसिस वाले शूज ऑलवेज बेटर देन नॉन लेसिस वाले शूज। लेसिस वाले शूज फॉर्मल शूज हैं, लेसिस वाले शूज फॉर्मल ड्रेसिंग का पार्ट हैं। लेसिस वाले शूज हमेशा बेहतर होते हैं आप पहने अपने इंटरव्यूज में, अपनी फॉर्मल मीटिंग्स में, अपने फंक्शंस में, अपने वलीमे वाले दिन। ठीक है, लेसिस वाले शूज पहने, लेसिस वाले शूज बेहतर होते हैं। एक चीज, आउट ऑफ सिटी, आपका सवाल था कि सर आउट ऑफ सिटी से ट्रेवल करना है। बिल्कुल, आउट ऑफ सिटी से मैं हर एक को मशवरा देता हूँ, आपका इनिशियल टेस्ट हो, दुनिया में कोई भी चीज़ हो तो आउट ऑफ सिटी कोशिश करें एक दिन पहले मूव कर जाएं। कुछ भी हो सकता है रास्ते में आपका बैग चोरी हो सकता है, रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अनहोनी होगी तो आपका एक इतना बड़ा इवेंट लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको प्री प्लान करें, आप एक दिन पहले मूव कर जाएं। उस शहर में कोई है नहीं, कोशिश करें ढूंढें, नहीं है तो कोई होटल तलाश कर लें। आपको अच्छा जवान बंदे हो, अच्छा होटल आपको 1200-1500 में, या अगर आपका टेस्ट 11 बजे और आप सुबह जल्दी पहुंच जाते हो तो 1500-1600 में 2000 मैक्सिमम आपको इन शहरों के अंदर रूम मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, होटल कितनी दूर है, ये तमाम क्या चीज़ें हैं। दूसरा, आपने कपड़े, तो फिर मैं बात बता रहा हूँ, ये इतना सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ सिटी से गए हैं, आपके कपड़े थोड़े से बुझड़े से हुए हैं, यस, बैड इंप्रेशन है उसका, लेकिन आप प्री प्लान करें चीज़ों को, इस तरीके से लेके जाएं कपड़े। ये तमाम चीज़ें आप आउट ऑफ सिटी के लिए कर सकते हैं। टाई बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है जी। अगर आप यूज टू हैं, अगर आप टाई लगाते हैं तो जरूर लगाएं, लेकिन अगर आपने नहीं लगाई हुई तो उस दिन आप अजीब सा फील करेंगे टाई लगा के, तो ना लगाएं। टाई लगी होगी या नहीं लगी होगी, इसका 0% इम्पैक्ट है आपकी ड्रेसिंग पे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बार बार बताता हूं कि यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, गुड राइटर ऑफ इंग्लिश, इसमें कोई सेकंड राय नहीं है। लेकिन आज के दिन में, मेरा मंडे वाले दिन इंटरव्यू है, ठीक है, मुझसे इंग्लिश का जुमला नहीं बोला जाता, तो फिर मैंने क्या करना है? फिर आपने कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं भाई, मुझे जो लैंग्वेज आती है मैं उसमें बात करूंगा। देखें, कम्युनिकेशन आपकी चेक हो रही है। यस, कुछ सवाल, वैसे तो जनरल रूल याद रखें, जनरल रूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज रूल याद रखें। आपसे जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा जाता है, आपने उसका रिप्लाई उसी लैंग्वेज में करना होता है। ये जनरल रूल है। जब आप इंटरनेशनल क्लाइंट से, ऑनलाइन दुनिया के अंदर, वैसे बहुत से लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, तो जिस लैंग्वेज में वो बात करेगा आपसे, खासतौर पे सीनियर हो, खासतौर पे आपसे अबव रैंक में हो, खासतौर पे आपका इंटरव्यूअर हो, फिर तो ये फर्ज हो जाता है। ठीक है, कि अगर वो इंग्लिश में बोल रहा तो आपने भी इंग्लिश में जवाब देना है। लेकिन फिर मैं आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, ये सिचुएशन समझें। ये कोई मास्टर लेवल का या कोई बहुत प्रोफेशनल का या मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा। मैं 36 साल का इंसान हूँ, मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा। ठीक है, ये आपका इंटरव्यू हो रहा है। 18 साल के हो, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से निकल के गए हो, उर्दू मीडियम में बच्चे पढ़े हुए हैं। ऐसा बच्चे भी मैंने देखे हैं जो मैट्रिक तक उर्दू मीडियम पढ़ा, उन्होंने मैथ भी माशाल्लाह से उर्दू में पढ़ा हुआ। ठीक है, वो रेडियस को कतर और 70 पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। तो उनसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। अगर उन्होंने ये बैरियर लगाना होता तो वो लगा देते, उन्होंने कुछ भी नहीं करना था। एकेडमी के अंदर 15 सवाल कर देने थे इंग्लिश के, सारे बच्चे खुद ही फारग हो जाते। तो नहीं लगाया ना, इसका मतलब है इंग्लिश इज नॉट द टेस्टिंग लिटमस पेपर। आपका वहां पर इंग्लिश नहीं है, लिटमस पेपर कोई और चीज है, वो देखते हैं हम लिटमस पेपर क्या चीज है। उसके बाद आपका सवाल था शलवार कमीज जरूर पहने, शलवार कमीज पहने जिसमें आप इजी हो, लेकिन शलवार कमीज अच्छा वेस्ट कोट पहने। नहीं वेस्ट कोट, आजकल मौसम है, स्वेटर पहने। ठीक है, नहीं स्वेटर नहीं वेस्ट कोट तो मत तंग करें वालिदैन को, जैकेट पहन के चले जाएं। किसी यार दोस्त से जैकेट ले लें अच्छी सी, फॉर ये ना हो कि वो लेदर की जैकेट पहनी हो, लंबे लंबे उसके वो
फुंतरे से निकले हो, ऐसा कुछ नहीं पहनना, ठीक है। शोखा शोखा एक वर्ड होता है उर्दू का, शायद बहुत से आप बच्चे ना समझ सकें, कोई शोख लिबास नहीं पहन के जाना, ठीक है। बस फिर मैं बार बता रहा हूँ, वहां पर ऑफिसर 1% भी आपकी ड्रेसिंग की बेस पे आपको काउंट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने इमोरल, अनएथिकल, बेहुदा ड्रेसिंग की हुई तो जरूर काउंट होगी नेगेटिव, लेकिन अदरवाइज वो आपकी ड्रेसिंग नहीं काउंट करते। इसलिए शलवार कमीज पहन के जाएं, जूता अच्छा पॉलिश करके जाएं। खेड़ी पहननी है खेड़ी पहने, कोई मसला नहीं है, लेकिन जूता अच्छा पॉलिश होना चाहिए। उसके बाद मास्क, जी बिल्कुल, वैसे भी सिलेक्शन सेंटर में मास्क एज अ पाकिस्तानी भी और एज अ इंसान भी, और आजकल जो पेंडेमिक है उसकी वजह से हम सब लोगों को मास्क पहनना चाहिए। और आप एक क्राउडेड प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको मास्क जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। और जब आप अंदर हॉल में जाएंगे तो आपका मास्क लगा होना चाहिए। वहां पर वैसे वो बाहर सूबेदार होता है, वो अगर वो को कहें तो उतार दीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको उतारने कहेंगे। अंदर अगर इंटरव्यू हो तो आपसे खुद एक रिक्वेस्ट कर लेगा, ठीक है, उतारने के लिए नहीं उतारने के लिए, वो हम आगे जाकर डिस्कस कर लेते हैं जब हम रूम में एंटर होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज से मेरा ठीक नहीं है, अगर आपका जनरल नॉलेज ठीक नहीं है तो आपने एकेडमी की नहीं पास करना, इंटरव्यू तो दूर की बात है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज तो बेहतर होना चाहिए। वो भी हम देखते हैं जनरल नॉलेज के सवाल नहीं आएंगे तो हम कैसे जवाब देंगे। उसके बाद है अच्छा पेंट कोट। फिर भी बात है ड्रेसिंग, आप पहने, आपने पेंट कोट आप पहनते हैं, यूजुअल पहनते हैं बहुत से बच्चे, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स जो पहनते हैं जरूर पहने। अगर नहीं भी पहनते और अगर आज आपका इतना इंपॉर्टेंट दिन है तो एक कोशिश जरूर करें कि 2 दिन पहले पहन के जरा 1-2 घंटा घर में बैठे रहें। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोट पहनते हैं, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने फर्स्ट टाइम कोट पहना था, तो वो आपकी बाजू हिलना, टाई लगाते हैं तो गर्दन ही मूव नहीं होती, ठीक है, गर्दन और पूरा जिस्म साथ हो जाता है। और फिर टाई लगाने के लिए आपको एक शर्ट ऐसी दरकार होती है जिसका गला आपके गले के ऊपर पूरा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठता हो। अब बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वो बटन जब बंद करते हैं तो किची लग जाती है, उसके ऊपर टाई पहन लेते हैं, अब वो एक नमूना लग रहे होते हैं, उनकी गर्दन भी नहीं घूम रही होती, ठीक है। तो एक इस चीज को देखें, अपनी शर्ट छोड़, फिर दूसरी समटाइम्स स्टूडेंट टाई लगाते हैं, ऊपर वाला बटन बंद नहीं करते, वो कहते हैं बस जरा ऐसे ही लगा लो। अब होता ये है घर से तो तैयार होकर चले गए, आपने बटन ऊपर वाला बंद नहीं किया, टाई की नॉट भी बस आपने लगा ली खुशी खुशी करके, जब आप ट्रेवल करके गए वहां पहुंचे तो रास्ते में कहीं हिल हुल गई और टाई का बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। तो अब वहां तो आपको शायद शीशा मिले ना मिले, तो हर चीज को 1-2 दिन पहले लाजमी ट्राई करके जाइएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पॉइंट मैंने नोट नहीं किया हुआ था, ये नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज्यादा। आम जिंदगी में भी आपके बाल कैसे हैं, गंजा है कोई शख्स और इंप्रेशन है, लंबे लंबे बाल हैं और इंप्रेशन है, छोटे छोटे बाल हैं और इंप्रेशन है, फौजी कट की हुई है और इंप्रेशन है, दरमियान से मांग लगे बड़े बड़े, वो क्या था तेरे नाम वाला स्टाइल, वो और इंप्रेशन है, ठीक है। तो हर बालों के बाल बहुत ज्यादा बड़े भी अगर आपके हैं तो कटवा के जाएं, ठीक है। बड़े बालों का हमारी सोसाइटी में गलत इंप्रेशन है, फोर्सेस के अंदर आप जा रहे हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो तो हर चीज आपकी, फिर हाथ में बंडैने पहने होते हैं, ठीक है, बंडाना कहते हैं क्या कहते हैं, या इसको ब्रेसलेट भी कहते हैं, लेदर के धागे बांधे होते हैं रेड ब्राउन कलर के, अंगूठियां पहनी होती हैं, ऐसा कुछ भी ना पहन के जाएं, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट नहीं, ठीक है, जवानी में सब करते हैं, ठीक है। मैंने एक जमाने में अकीक पहनना, तो उसके बाद वो जनाब साहब एक टाइगर आई पत्थर होता था, वो बड़े बड़े शौक, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल में जा रही हैं, पर्सनल चीजें हैं, इट्स अ ज्वेलरी, मैन ज्वेलरी में काउंट होती है। अच्छी घड़ी जरूर पहने, घड़ी सबसे अच्छी ज्वेलरी है आदमियों के लिए, ठीक है, लेकिन ब्रेसलेट ये तमाम चीजें काउंट नहीं होती। आपकी एज में सब करते हैं, शायद मैंने भी कभी किया हो, लेकिन जब आप जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं वहां इन चीजों की जगह नहीं है। इवन के कान में बाली भी बच्चे पहनते हैं, 1-2 हैं देखे हैं हमने, तो ये भी ऐसा कोई काम ना करें। अच्छा, फिर हुआ ये कि हमारे साथ एक लड़का आया था, 2016 की बात है, वो खैर नॉट रिकमेंड था, ISIS में चला गया था, वो उतार के गया था, तो उससे एग्जामिनर ने पूछा कि आप कान में कुछ पहनते हैं, तो उसने आगे से कहा जी सर बिल्कुल पहनता हूँ, तो उसने झूठ नहीं बोला क्योंकि निशान पड़ा हुआ था ना, तो इसका इनिशियल तो हो गया था, लेकिन जो उसकी हरकतें थी उन्हें पता था कि ISSB में वो श्योर शॉट पता होता था स्टूडेंट के बारे में ना, तो वो नहीं रिकमेंड हो सका था। तो ये चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं पहननी, बिल्कुल भी, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को मान होता लो जी अंगूठी तो मैं पहनूंगा, मैं तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फोर्सेस ज्वाइन, डिसिप्लिन याद रखें, किस इदारे में आप जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे डिसिप्लिन इदारा है, तो डिसिप्लिन के अंदर बैंडाना नहीं आता, ब्रेसलेट नहीं आते, गले में चेन नहीं आती, ठीक है, और बहुत सी चीजें, बड़े बड़े बाल नहीं आते, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें आपको नहीं आती। तो हेयर स्टाइल, अच्छा हेयर स्टाइल के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल इंटरव्यू और भाई साहब आज कटिंग करा के आ गए,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग कटिंग जब कराते हैं, मैं भी जब कटिंग कराता हूँ तो पहले दिन तो मैं अपने बेटे को भी पहचान में नहीं आता, ठीक है, वो भी मुझे देख रहा होता है ये क्या करा के आ गया, ठीक है, क्योंकि कटिंग में काफी डिफरेंट कराता हूँ मैं। एक ही दफा मेरा, वैसे तो मैंने अपनी मशीन रखी हुई है, मैं बार्बर के पास टाइम ज्यादा जाया करता नहीं, कभी कभार 3 या 4 महीने बाद मैं जाता हूँ बार्बर के पास, वरना खुद ही करता हूँ। तो उसमें आप अगर कल आपका इंटरव्यू और आज कटिंग करा के आए तो वो बाल आपके चूं चूं से निकले होते हैं, अजीब सोचते हैं, कोशिश करें 2 या 3 दिन पहले कटिंग कराएं ताकि आपका हेयर स्टाइल बैठ जाए, आप खुद भी नॉर्मलाइज फील करें, आपके बाल प्रॉपर बैठ जाए, ये चीजें। लेकिन फिर याद रखिएगा ड्रेसिंग, ये सारी सेकेंडरी चीजें। अब हम चलते हैं जरा प्राइमरी चीजों की तरफ कि वो क्या चीजें हैं। अच्छा, ये क्लास जब खत्म होगी, 87 स्टूडेंट्स हैं, सेम आईडी पासवर्ड आप दोबारा डालेंगे, तो क्योंकि ये फ्री वर्जन है जूम का, इसकी लिमिट है 40 मिनट्स, तो जैसी क्लास एक्सपायर होगी, क्लास के फौरन बाद आपने यही आईडी पासवर्ड डालना है, आप दोबारा क्लास कनेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इंटरव्यू में चेक क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स को फिर कंफ्यूज नहीं करना इंग्लिश के साथ। स्पीकिंग से बोलने की सलाहियत और चीज है, इंग्लिश बोलने की सलाहियत और चीज है। स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग ओनली स्पीकिंग, दोनों बड़ा फर्क है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, खुद एतमादी, कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो रहा होता है। ये दो चीजें मेन, स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ये मेन चीज है, इसको याद रखें। 10% ऑफ व्हाट यू से, जो आप बोलेंगे उसकी अहमियत वहां पर नहीं है। आपका जनरल नॉलेज चेक हो गया एकेडमिक में, ठप्पा लगा हुआ है आपकी कागजों के ऊपर कि बच्चे का जनरल नॉलेज ठीक है। पाकिस्तान आर्मी ने एक इनिशियल टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था, प्रोफेशनल लोगों ने बैठ के इनिशियल टेस्ट तैयार किया था, ये बच्चा आया था, इस बच्चे ने टेस्ट दिया था, इस बच्चे ने जनरल नॉलेज पास कर लिया, आपके पास हाथ में डॉक्यूमेंट है, तो वो चेक हो चुका। इंटरव्यू के अंदर आपका जनरल नॉलेज चेक नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो वो बात करेंगे ना आपसे, वहां बैठ के तो नहीं करेंगे, कोई तो गुफ्तगू होगी, कुछ तो पूछा जाएगा। तो यस, आपके इंटरव्यू का पार्ट जरूर है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, लेकिन ये इंटरव्यू होल जनरल नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। 20% टोन ऑफ वॉइस बहुत मैटर करती है। मैं क्या कह रहा हूँ, टोन ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है, या टोन ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने देखा मेरी वॉइस टोन में दोनों चीजों में फर्क आ रहा है। तो क्लास खत्म होने वाली है, बल्कि मैं खत्म कर रहा हूं, आप दोबारा ज्वाइन करें इसी आईडी से, फिर हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।